नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ हानि शून्य से शिखर की तरफ, यानी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें पार्ट 1 है, इसकी श्रृंखला अलग से चलेगी। जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स चल रहे हैं उनकी वीडियोस कंटिन्यू आ रही हैं, तो उनकी वीडियो यथावत अपलोड होती रहेंगी। और इसमें हम धीरे धीरे ईजी से यानी सरल से लेकर और टॉप तक जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी टाइप के नेचर को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे और जीरो से लेकर आप लोगों को शिखर की तरफ हम चलने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, और सरल तरीके से हम समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है। कोई भी वस्तु थी, तो जैसे यहाँ पर CP यानी क्रय मूल्य, तो CP इसका दिया गया कितना, 500 रुपये दिया गया है। ठीक है, खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, यानी इसका हो जाएगा SP सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है कितना, 600 रुपया। 500 की चीज़ को 600 में बेचा गया, तो आपने देखा कि यहाँ पर अंतर मिल रहा है, यानी प्लस हुआ है, हमें 100 रुपये का हुआ है फ़ायदा, यानी प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो बताएंगे आप 100 रुपये का हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इसमें पूछा गया है, यानी प्रतिशत लाभ बताना है। तो लाभ कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 100 का हुआ है। ठीक है, 500 यहाँ पर दिया गया इसका क्रय मूल्य, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी 20% का हुआ है हमें लाभ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु 800 रुपये में खरीद कर 720 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई वस्तु थी, वो जो है 800 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, CP यानी कॉस्ट प्राइस इसका क्या है, तो आप बताएंगे 800 रुपये, और सेलिंग प्राइस यानी किस दर पर बेचा गया, यानी 720 रुपये में बेचा गया। 800 की चीज़ को 720 रुपये में बेचा गया, तो यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का है, तो हमको मिल रहा है 80 का। तो इसमें माइनस हो रहा है, यानी 800 की चीज़ को 720 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यानी हमें हो रहा है नुकसान, तो हो रहा है हमें लॉस। लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि हमें लिखनी है। हानि ऊपर लिखेंगे, किस पर हो रही है, CP पर। CP हमारा कितना है, 800, गुणा करेंगे कितने, 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 कम 8 कटेगा, यहाँ पर 8 कम 8 और 1 जीरो, यानी लॉस हमें हुआ है 10% का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं, अब यहाँ से नेचर बदल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सभी के सभी एक टाइप के हैं। इसको हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व करना सिखा देंगे, और इसको आप जो है शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से सॉल्व करना, तो वो भी तरीका हम बता देते हैं। पहले हम शॉर्ट ट्रिक तरीका बता देते हैं, उसके बाद बेसिक, और 4 से 5 हम इनके क्वेश्चन हम 3 सॉल्व कराएंगे। तीनों प्रश्न एक जैसे पर आधारित होंगे, आप उनको जो है बहुत ही जल्दी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फास्ट यानी बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, हम ट्रिक में ही बता देते हैं, बेसिक तरीका हम किसी और दिन बता देंगे। तो ट्रिक का मतलब है, यहाँ पे देखेंगे, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचकर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अगर वो 40% का लाभ लेना चाहता है तो घोड़े का हमें प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य बताना है। तो पहले जब घोड़े का 20,000 में बेचा गया तो 25% का लाभ हुआ है। जब इस तरीके से पहले बेचने की यानी SP विक्रय मूल्य दिया गया, फिर विक्रय मूल्य निकालना है, एक बार लाभ हुआ है, फिर से यहाँ पर लाभ ले रहा है, या हानि हो कैसे भी हो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये तरीका सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला डाटा जो दिया गया है, ये सेलिंग प्राइस 1 दिया गया है, यानी SP विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 20,000 दिया गया है। ठीक है, अब इस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 25% का। अगला हमें निकालना है दूसरा प्रॉफिट, यहाँ पर P2 हो रहा है कितने का, यहाँ पर देखेंगे जो निकालने की बात कर रहा है 40 पर कह रहा है निकालना है, 40% के लाभ पर। तो इसका हमें SP2 बताना है, यानी सेलिंग प्राइस दूसरा बताना है, हमें नहीं पता है। ये डाटा इतना दिया जाता है क्वेश्चन में। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। जब भी इस तरीके से SP2 निकालना हो तो आप क्या करेंगे,
पहला हमारा SP1 यहाँ पे दिया जाएगा, इसमें गुणा करना है। अब देखिए फर्स्ट वाले में जब सेलिंग प्राइस के साथ में जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में यहाँ पर जोड़ करके प्रॉफिट लिखेंगे। अब ये पहला वाला जो हमारा प्रॉफिट है वो कहाँ लिखा जाएगा, ये ध्यान देना। यहाँ लिखेंगे कि बटे में हम नीचे लिखेंगे, तो हम बटे में लिखते हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो हम जब लेना चाहते हैं लाभ, यहाँ पर जैसे लाभ हो या हानि पर बेचा जाता हो दूसरा वाला, तो पहला प्रॉफिट लाभ यहाँ पे लिखा जाएगा, दूसरा वाला प्रॉफिट लाभ या हानि हो तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी 100 के साथ में। ठीक है, तो 100 होगा। अब प्लस में जो भी यहाँ पे लाभ हो रहा है, जैसे 40 का हो रहा है तो 40 इसी में जोड़ देंगे। अब नीचे हमें लिखना है, तो 100 में पहला वाला जो हमारा लाभ या हानि होता है फर्स्ट वाला, तो वो नीचे लिखा जाता है। तो लाभ हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 का हम लाभ लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम छोटा कर लेंगे, तो हमारा SP जो दिया गया है वो कितना है, सेलिंग प्राइस यानी 20,000 पहला दिया गया है। ठीक है, 20,000। अब यहाँ पर हो जाएगा 140 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। अगली बार सॉल्व करेंगे तो इतने स्टेप नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख के वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25 पंजे कट जाएगा 125 और 25 अट्ठे यहाँ पर लग जाएगा 200, 2 जीरो बचेंगे यानी 800 बचेगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40। तो इस तरीके से हमें मिला यहाँ पर 800 गुणे 28 मिला। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो आएंगे लास्ट में, 2 जीरो लगा देंगे। 8 अट्ठाई 64 के हो जाएंगे 4 और 6 बचेगा, 8 दूनी 16 और 16 6 हो जाएगा कितना, 22। तो उसका दूसरा जो सेलिंग प्राइस था वो आ गया 22,400। 22,400 का अगर बेचते हैं तो उन्हें 40% का होता है लाभ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल आया है 22,400, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उसी पर आधारित है। देखिए, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला दिया गया है हानि प्रतिशत। वहाँ इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें लाभ की बात हो रही थी। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 12 दिया गया है, तो ये हमारा दिया गया है SP1 यानी सेलिंग प्राइस पहला दिया गया, हमें SP2 निकालना है यानी दूसरा सेलिंग प्राइस। तो SP1 दिया गया यहाँ पर कितना, 1200। अब दूसरा वाला किस पर बेचा जाता, ठीक है, तो 19% की हानि पर बेचा जाता, तो वो कितने रुपए में बिकता, तो हानि। तो यहाँ पर दूसरी वाली प्रॉफिट या लॉस जो भी होती है वो लिखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब 100 से 19 को कम करेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमें 81 मिल जाएगा। ठीक है, जो पहला यहाँ पर हानि पर बेची यानी पहले दुकानदार पे ना, तो नीचे फर्स्ट पे जो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है, तो पहली बार में लाभ या हानि हो रहा होता है उसके हिसाब से। अगर हानि तो 100 से कम करके लिखेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर होता तो हम 100 में जोड़ करके लिख देते। हानि तो यहाँ पर वो 90 की चीज़ बिक रही है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 9 कम 9, 9 9 81। तो यहाँ पर 120 बचा है, गुणे में कितना है 9, एक लाइन में आंसर आपका आ जाएगा 9। देखिए एक 0 आएगा, 9 दूनी 18 के 8 आ जाएगा, एक बचेगा, 9 कम 9 1 10, यानी 1000 इसका 80 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को इसको ध्यान से समझना है, उसके बाद तो एक लाइन में आंसर इस तरीके से प्रश्न आएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न इस तरीके से लिया गया, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। तो अपनी गाड़ी को कितने पर बेचा, 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वह उसे कितने रुपये में बेचता, यानी सेलिंग प्राइस दूसरा, कितने रुपये पर बेचता कि उसे 10% की हानि होती। ठीक है, तो बिल्कुल हम उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर SP2 पहला हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15,000 दिया गया है। ठीक है, गुणा करेंगे दूसरे वाले पर, किस पर बेचा जाता, तो 10% हानि पर होती। तो बोला ना यहाँ पर, वह उसे कितने में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। तो जो दूसरा वाला प्रतिशत हानि होती है ऊपर लिखा जाता है, तो 10% यानी ये 90 की चीज़ बिक रही है। ठीक है, पहले वाले में लाभ कमा रहा था यानी यहाँ पर, तो 35% लाभ पर इतने रुपए में बेचा, तो यानी अब नीचे लिखा जाएगा 135। अब इसे सॉल्व करेंगे, 15 कम 15 कटेगा तो यहाँ बचेगा 1000, अब 15 9 135, 9 कम 9 कटेगा और 9 दशमलव 90,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि हमारे चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। तो ये टाइपिस्ट ने यहाँ पर कर दी है गलती, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो निकल के आएगा वो 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड था, इस मेथड से जो है आपको सॉल्व करना है और इसी मेथड से आपका समय बचेगा और बहुत ही सरलता से आप उनके आंसर निकाल पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।